नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रूडेंट माइंड्स में। दोस्तों, आज का सेशन आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और ये टॉपिक है हमारा सेंसस ऑफ इंडिया एंड बिहार। स्पेशली अभी आने वाले बीपीएससी 67th के प्रीलिम्स के लिए खासकर जो है सो महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जितने भी पीसीएस एग्जाम्स हैं और जितने भी एसएससी लेवल के एग्जाम्स हैं उसमें this topic plays very important role to gather at least 2 to 3 marks in your exam. Okay. और ये जो स्टडी है सेंसस का, ये 2011 का डेटा है और इसमें हम भारत के सेंसस को और बिहार के सेंसस को दोनों को एक कंपैरेटिव चार्ट के रूप में देखने की कोशिश करेंगे ताकि आपका कोई भी सवाल इससे छूटे ना। और एक कंपैरेटिव स्टडी होगा तो इस वजह से आप चीज़ों को काफ़ी लंबे समय तक याद रख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सेशन की शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने एरिया को लिया है, यानी क्षेत्रफल। ये कॉलम एरिया से रिलेटेड, एरिया से संबंधित जितने भी पॉसिबल बेस हो सकते हैं, आधार हो सकते हैं, एरिया वाइज पोजीशन, यानी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का क्या पोजीशन है यहाँ पर और बिहार का क्या पोजीशन है वो यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार हाईएस्ट एरिया यानी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में कौन सा स्टेट बड़ा है और कौन सा स्टेट छोटा है, यहाँ पर लोएस्ट एरिया के रूप में दिया गया है। और वही सेम डेटा बिहार के भी परिप्रेक्ष्य में इस थर्ड कॉलम में आपको दिखाया गया है। तो इस सेशन को शुरू करते हुए हम एरिया के हिसाब से देखते हैं। भारत का जो क्षेत्रफल है वह है 3287240 स्क्वायर किलोमीटर, यानी इतने क्षेत्रफल में हमारा भारत फैला हुआ है। वहीं बिहार के क्षेत्रफल की बात करें तो ये है 94163 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 94,163 स्क्वायर किलोमीटर में बिहार का क्षेत्रफल, यानी बिहार जो हमारा राज्य है वो फैला हुआ है। एरिया वाइज अगर पोजीशन की बात करें, यानी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का पोजीशन यानी भारत की स्थिति पूरे वर्ल्ड में क्या है, तो ये 7th है, यानी 7वां पोजीशन है। और परसेंटेज की बात करें तो ये 2.4% है। तो 2.4% है, 7th पोजीशन है। तो 7th से पहले कौन कौन से कंट्री आते हैं इसको भी हम लोग देख लें। ये है रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया यहाँ पर 7th पोजीशन पे है। इसको एक मेमोरी ट्रिक के माध्यम से भी आप याद रख सकते हैं। रुक RUC यानी रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और फिर 7th में इंडिया, यानी 7वां पोजीशन है। इस तरह से एरिया वाइज इंडिया का ये सारा डेटा हो गया। फिर बिहार में आते हैं तो बिहार का जो क्षेत्रफल वाइज यानी एरिया वाइज पोजीशन है भारत में वो 12वां पोजीशन है, यानी 12th पोजीशन है, 12वां पोजीशन है। और ये परसेंटेज 2.86% है, यानी पूरे भारत के क्षेत्रफल का 2.86% बिहार है। हाईएस्ट एरिया की बात करें तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में सबसे बड़ा जो राज्य है वह है राजस्थान, फिर एमपी, फिर महाराष्ट्र और फिर आंध्र प्रदेश, यानी राजस्थान क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य है। इसको भी एक मेमोरी ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। राम महान हैं आप, यानी राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया और फिर आंध्र प्रदेश। वहीं अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार में अगर बात करें कि कौन सा जिला सबसे बड़ा है तो वो है वेस्ट चंपारण, यानी पश्चिमी चंपारण। याद रखेंगे, पश्चिमी चंपारण क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला है बिहार में। ओके, देन लोएस्ट एरिया यानी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य है गोवा और सबसे छोटा जिला बिहार में है शिवहर। तो ये क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सारा डेटा हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पॉपुलेशन यानी जनसंख्या से संबंधित आधार नीचे दिए गए हैं। ये इंडिया का डेटा है और ये बिहार का डेटा है। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें पॉपुलेशन में। तो भारत की जनसंख्या
121 करोड़ है, यानी 1210.2 मिलियन। पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से यानी जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का दूसरा स्थान है पूरे वर्ल्ड में, जो कि 17.64% है। तो पूरे वर्ल्ड में अगर दूसरा स्थान है भारत का, तो सबसे पहला स्थान किसका है? तो सबसे पहला स्थान चाइना का है, फिर इंडिया का, फिर यूएस, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रशिया, देन जापान। ये भारत के पॉपुलेशन से संबंधित जो डेटा हो गए। फिर बिहार में आते हैं हम लोग। बिहार की जनसंख्या 10,40,99,452। इसको ऐसे याद रखेंगे, 10,40,10,104,099,452। पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से बिहार का इंडिया में तीसरा पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है। हाईएस्ट पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य कौन है? सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश है, यूपी, देन महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड एमपी। यूनियन टेरिटरी की अगर बात करें तो दिल्ली सबसे हाईएस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी है, फिर पुडुचेरी, चंडीगढ़ और अंडमान। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो है पटना, फिर ईस्ट चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर और मधुबनी। ये कंपैरेटिव स्टडी हो गया। फिर लोएस्ट पॉपुलेशन यानी कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है और कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, फिर मिजोरम, अरुणाचल, गोवा और नागालैंड। अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो यूनियन टेरिटरी में लक्षद्वीप सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन वाला यूनियन टेरिटरी है। अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में यही चीज इसी की बात करें, पॉपुलेशन की बात करें, तो शेखपुरा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। शेखपुरा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। फिर शिवहर, अरवल और लखीसराय। ये पॉपुलेशन का पहला डायमेंशन हो गया। अब हम अगले डायमेंशन की तरफ बढ़ते हैं। अगले डायमेंशन में है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बिहार का डेटा यहाँ पर है और इंडिया का डेटा यहाँ पर है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन यानी जनसंख्या घनत्व, यानी प्रति स्क्वायर किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं, वो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को डिनोट करता है। और बिहार का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन यानी पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व, जितने सारे स्टेट्स हैं उसमें सबसे पहला स्थान है। यहाँ पे जनसंख्या घनत्व काफी अधिक है। और अगर यूनियन टेरिटरी और स्टेट की बात करें तो बिहार का स्थान तीसरा है। डेंसिटी यानी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो बिहार की डेंसिटी पॉपुलेशन के मामले में कितनी है? तो वो है 1106 पर्सन स्क्वायर किलोमीटर। पर स्क्वायर किलोमीटर 1106 व्यक्ति निवास करते हैं, जो कि पूरे भारत में सबसे अधिक है। इंडिया की बात करें तो यहाँ पे केवल 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर निवास करते हैं। 382 देख सकते हैं, कहाँ 382 और कहाँ 1106, यानी बिहार का घनत्व डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन काफी अधिक है। याद रखेंगे 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। डेंसिटी के मामले सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वो है शिवहर। शिवहर के बाद पटना, फिर दरभंगा और फिर वैशाली। हाईएस्ट डेंसिटी के जिले। अगर स्टेट की बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में तो बिहार में, जो कि हमने अभी जस्ट देखा था, 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। फिर वेस्ट बंगाल का, फिर केरला का, यूपी का, हरियाणा का और तमिलनाडु का। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दिल्ली सबसे हाईएस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी है, चंडीगढ़, देन पुडुचेरी। लोएस्ट डेंसिटी की बात करें तो लोएस्ट डेंसिटी बिहार में कैमूर जिले में सबसे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन यानी जनसंख्या घनत्व सबसे कम कैमूर जिले में है। फिर जमुई, बांका और ईस्ट चंपारण यानी पूर्वी चंपारण। भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जहां पर केवल 17% पर स्क्वायर किलोमीटर निवास करते हैं। फिर मिजोरम आता है और फिर सिक्किम एंड देन मणिपुर। तो ये दोस्तों याद रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट आयाम है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन यानी जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से कौन से राज्य और कौन से जिले भारत में और बिहार में अपना स्थान रखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जनसंख्या के डिकेडल ग्रोथ यानी दशकीय वृद्धि की बात हम करेंगे। यहाँ पर इंडिया का डेटा है और यहाँ पर बिहार का डेटा है। ग्रोथ की बात करेंगे तो ग्रोथ एक बेस ईयर के रिस्पेक्ट में ग्रोथ को काउंट किया जाता है।
अर्थात 2001 में डिकेडल 2001 में जनसंख्या का ग्रोथ कितना था, और फिर 2011 में जनसंख्या कितनी थी। यानी 2001 और 2011 इस दोनों के डिफरेंस को हम लोग डिकेडल ग्रोथ के रूप में काउंट करेंगे, इसीलिए इसे दशकीय वृद्धि कहते हैं, डिकेडल ग्रोथ कहते हैं। तो डिकेडल ग्रोथ के मामले में भारत का जो स्थान है वो है 17.7%, जो कि 2001 में 21.5% था। यानी पहले डिकेडल ग्रोथ काफी अधिक था, फिर धीरे धीरे हमारा जो 2011 का सेंसस हुआ उसमें ग्रोथ यानी इंडिया का जो पॉपुलेशन का जो डिकेडल ग्रोथ है वो कम हुआ है। 1961 एंड 1971 का जो डिकेड था वहां पर सबसे अधिक ग्रोथ देखा गया 24.80। अगर बिहार में इसकी बात करें इसी परिप्रेक्ष्य में जनसंख्या वृद्धि का जो दर है, दशकीय वृद्धि दर क्या रहा है, तो वो है आप 25.4%। देखिए ये भी काफी अधिक है, जनसंख्या की वृद्धि दर काफी अधिक है। छठा पोजीशन है, पहले 28.6% था, फिर 25.4% हुआ। यानी बिहार में भी जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो पिछले जनगणना की तुलना में कम हुई है। यानी 2001 की तुलना में ये कम हुई है। छठा पोजीशन है डिकेडल ग्रोथ के मामले में, 7.7% मोर देन इंडियाज ग्रोथ। यानी भारत का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उससे 7.7% अधिक है बिहार का ग्रोथ। ये भी इंपॉर्टेंट डेटा है, ध्यान रखेंगे इसको। एनुअल ग्रोथ की बात करें, 2001 से लेकर 2011 के बीच एनुअल ग्रोथ की बात करें तो भारत का एनुअल ग्रोथ 1.64% है, और बिहार का जो ग्रोथ है वो 2.54% एनुअली इसका इंक्रीमेंट हो रहा है, और ये डिकेडल ग्रोथ हो गया। हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ यानी जनसंख्या का जो वृद्धि दर है, डिकेडल वृद्धि दर, वो सबसे अधिक भारत के परिप्रेक्ष्य में कहां पर है, तो वो है दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, जो कि अभी प्रेजेंट में एक हो गए हैं, फिर पुडुचेरी, मेघालय, अरुणाचल और बिहार। देखिए दोस्तों, ये हमने यूनियन टेरिटरी को काउंट किया है तब जाके दादरा सबसे पहले स्थान पे आया। अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट में मेघालय ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे अधिक डिकेडल ग्रोथ पॉपुलेशन का दर्ज किया गया है। इन स्टेट इट इज फर्स्ट, और ये है 27.9%। 27.9% सबसे अधिक डिकेडल ग्रोथ है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में कौन सा जिला है, तो ये है मधेपुरा, सबसे अधिक डिकेडल ग्रोथ का जिला, फिर किशनगंज, अररिया और खगड़िया। लोएस्ट डिकेडल ग्रोथ का जो डेटा है, यानी सबसे कम जनसंख्या की जो वृद्धि दर डिकेडल रूप में यानी दशकीय वृद्धि सबसे कम कौन से राज्य में रही है, तो वो है नागालैंड। यहाँ पर नेगेटिव में ग्रोथ रहा है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, काफी अच्छा भी है। फिर केरला, लक्षद्वीप, अंडमान और गोवा। बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर इसी की बात करें तो गोपालगंज सबसे कम वृद्धि दर वाला जिला है, फिर दरभंगा, मुंगेर और रोहतास। गोपालगंज सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला, मधेपुरा सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला। बिहार का पोजीशन छठवां पोजीशन है, 6th पोजीशन है, छठवां पोजीशन है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखते हैं परसेंटेज पॉपुलेशन इन वर्ल्ड एंड इंडिया। ओके, यानी भारत की जो प्रतिशत जनसंख्या है वो पूरे वर्ल्ड में कितनी है, तो ये 17.5% है। ये हमने शुरुआत में ही देख लिया था। सेकंड पोजीशन है चाइना के बाद परसेंटेज पॉपुलेशन भारत की। बिहार का जो परसेंटेज पॉपुलेशन है इंडिया में वो 8.6% है, और तीसरा स्थान है जो कि 2001 की जनगणना के अनुसार ये 8.07% था। उस समय भी ये तीसरे पोजीशन पे था। 8.07 से 8.6 हुआ है वो परसेंटेज पॉपुलेशन। अगर मेल पॉपुलेशन की बात करें तो मेल पॉपुलेशन 62 करोड़ है भारत में, और बिहार में 5 करोड़ 42 लाख है। फीमेल पॉपुलेशन भारत में 58 करोड़ हैं, और बिहार में 4 करोड़ 98 लाख है। मेल के परसेंटेज और फीमेल के परसेंटेज की बात करें तो 51.47%
मेल हैं भारत में और 48.53% फीमेल हैं भारत में। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में 52.14% मेल हैं और 42.86% फीमेल हैं। रूरल पॉपुलेशन पे हम लोग आते हैं। रूरल पॉपुलेशन मैक्सिमम एंड मिनिमम, यानी रूरल पॉपुलेशन ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक कहां पर है और सबसे कम कहां पर है। भारत के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या है, फिर बिहार और वेस्ट बंगाल में, और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या सिक्किम में, फिर मिजोरम और गोवा में। यहाँ पर सबसे कम और यहाँ पर सबसे अधिक। बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ईस्ट चंपारण एक ऐसा जिला है जहां पर कि ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक है, और शेखपुरा एक ऐसा जिला है जहां पर ग्रामीण जनसंख्या सबसे कम है। रूरल पॉपुलेशन इन परसेंटेज एंड अर्बन पॉपुलेशन इन परसेंटेज, तो भारत में 72.2% जनसंख्या रूरल क्षेत्र में निवास करती है और 31.2% लोग अर्बन क्षेत्र में निवास करते हैं पॉपुलेशन का। फिर बिहार की बात करें तो यही रूरल परसेंटेज और अर्बन परसेंटेज 88.7 और 11.3% अर्बन प्लेसेस में निवास करते हैं। अर्बन पॉपुलेशन मैक्सिमम और मिनिमम कहां पर है, यानी शहरीकरण, यानी जो शहरी जनसंख्या सबसे अधिक महाराष्ट्र में शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है। महाराष्ट्र भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें। वहीं मिनिमम की बात करें तो हिमाचल में केवल 10% है जो सबसे कम शहरी जनसंख्या है, और बिहार में भी शहरी जनसंख्या 11.3% है जो कि सबसे कम है, जो हमने यहां पर भी देखा था 11.3%। बिहार में अर्बन पॉपुलेशन 11.3% है। और यही अर्बन पॉपुलेशन कहां पर अधिक है और कहां पर कम है। पटना एक ऐसा जिला है जहां पर कि शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है, और शिवहर एक ऐसा जिला है जहां पर कि शहरी पॉपुलेशन बहुत ही कम है। एससी के परसेंटेज की बात करें तो 20.14 करोड़ 16.6% भारत में, और 15.9 यानी 1 करोड़ 30 लाख बिहार में। एसटी की परसेंटेज की बात करें तो 8.6% यानी 10.43 करोड़, ये 8.2% पहले था, 8.6 बढ़ी है, यहाँ पर भी 16.2% था, 16.6%। वहीं एसटी के पॉपुलेशन की बिहार में बात करें तो 1.3% है, 7,58,000। एससी का पॉपुलेशन यानी शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन मैक्सिमम और मिनिमम कहां पर है। यूपी में पॉपुलेशन एससी का सबसे अधिक है। अगर परसेंटेज की बात करें तो पंजाब में सबसे अधिक 31.9% है। बिहार की बात करें तो बिहार में गया में सबसे अधिक एससी पॉपुलेशन है, और किशनगंज में सबसे कम एससी पॉपुलेशन है। एसटी के पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे अधिक एमपी में है, और अगर परसेंटेज की बात करें एसटी के पॉपुलेशन के परसेंटेज की बात करें तो मिजोरम में शेड्यूल ट्राइब सबसे अधिक हैं जो 94.4% है। बिहार में वेस्ट चंपारण जहां पर एसटी का पॉपुलेशन काफी अधिक है, और शिवहर जहां पर एसटी का पॉपुलेशन बहुत ही कम है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा बर्थ रेट। सबसे पहले तो हम लोग ये बर्थ रेट को डिफाइन करते हैं। बर्थ रेट इज अ नंबर ऑफ लाइव बर्थ अकरिंग ड्यूरिंग अ ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन, यानी 1000 पीपल में 1000 पॉपुलेशन में कितने लोगों का जन्म होता है उसे हम लोग बर्थ रेट कहते हैं। बर्थ रेट भारत के परिप्रेक्ष्य में 21.6 है और बिहार के परिप्रेक्ष्य में 27.7 है पर 1000। बर्थ रेट की बात करें तो बिहार में और यूपी में सबसे अधिक बर्थ रेट है, गोवा और त्रिपुरा में सबसे कम बर्थ रेट है। डेथ रेट को अगर हम डिफाइन करें तो डेथ रेट इज अ नंबर ऑफ डेथ अकरिंग ड्यूरिंग ईयर पर 1000 पॉपुलेशन, यानी 1000 के पॉपुलेशन में कितने लोगों का डेथ होता है, कितने लोगों की मृत्यु होती है, ये मृत्यु दर कहलाता है। और भारत में यह रेट 7 है। उड़ीसा और एमपी जहां पर कि सबसे अधिक मृत्यु दर है, नागालैंड और मणिपुर जहां पर सबसे कम मृत्यु दर है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में यह 6.7 है। बिहार में मृत्यु दर 6.7 है। टोटल फर्टिलिटी रेट को हम डिफाइन कर सकते हैं
कि एक महिला अपने पूरे जीवन काल में कितने बच्चे को जन्म देती है। यह रेट 2.4 चाइल्ड पर वुमेन और बिहार में 4.4 है। चाइल्ड पॉपुलेशन की बात करें, 0 से 6 साल के बच्चों का पॉपुलेशन बिहार में 19 मिलियन है। इस मामले में बिहार का स्थान दूसरा है। 0 से 6 साल के बच्चों के पॉपुलेशन के मामले में बिहार का स्थान दूसरा है ईस्ट चंपारण, जहां पर कि यह पॉपुलेशन सबसे अधिक है। और शेखपुरा एक ऐसा जिला है जहां पर 0 से 6 साल के बच्चों का पॉपुलेशन बहुत ही कम है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अर्थात चाइल्ड डेथ रेट, चाइल्ड डेथ रेट भी 1000 पर ही काउंट किया जाता है। 1000 के पॉपुलेशन में कितने बच्चे मरते हैं उसे चाइल्ड डेथ रेट कहा गया है। और यह रेट भारत में 42 है, 42 पर 1000। एमपी और असम दो ऐसे राज्य हैं जहां पर चाइल्ड डेथ रेट सबसे अधिक है, गोवा और मणिपुर में सबसे कम है। बिहार में यह रेट 44 है। बिहार में आईएमआर की बात करें, इन्फेंट मोर्टेलिटी की रेट की बात करें, शिशु मृत्यु दर की बात करें तो यह 44 है। मदर डेथ रेट अर्थात मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मैटरनल डेथ ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड पर 1 लाख ऑफ लाइव बर्थ, यानी 1 लाख लाइव बर्थ देने में कितनी महिलाओं की मृत्यु होती है, यह मैटरनल डेथ रेट कहलाता है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहलाता है, मातृत्व मृत्यु दर कहलाता है। और यह दर भारत में 178 है, 1 लाख पे काउंट करते हैं, और बिहार में 331 है, ये भी 1 लाख पर काउंट किया गया। अब इसको हम समराइज करते हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट, टीएफआर, आईएमआर, एमएमआर। तो बर्थ रेट भारत में 21.6 है, डेथ रेट भारत में 7 है, टीएफआर 2.4 है, और आईएमआर की बात करें तो आईएमआर 42 है, और मैटरनल डेथ रेट 178 है। बिहार में अगर बर्थ रेट की बात करें तो यह 27.7 है, 6.7 डेथ रेट हो गया, और टीएफआर 4.4, चाइल्ड डेथ रेट 44, और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 331। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लिटरेसी रेट यानी शिक्षा के जो दर है इसके बारे में देखेंगे। बिहार का डेटा और ये इंडिया का डेटा। बिहार में लिटरेसी रेट 61.8% है, 28वां पोजीशन है। अगर यूनियन टेरिटरी को इंक्लूड करें तो ये 35वां पोजीशन हो जाता है। इंडिया में लिटरेसी रेट 74% है, मेल लिटरेसी रेट 71.20%, और इंडिया में 82.14%, फीमेल लिटरेसी 51.5% है। 2001 में यही 33.57% थी। इंडिया में भी लिटरेसी रेट की बात करें तो यह 65.46% हो गई है। लिटरेसी रेट हाइयर कहाँ कहाँ पर है, यानी शिक्षा दर सबसे अधिक बिहार में रोहतास में है जो कि 73.37% है। 73.37% सबसे अधिक है बिहार में। फिर पटना, भोजपुर और मुंगेर। इंडिया में केरला 94%, जो इंडिया के जो लिटरेसी रेट है एवरेज वो 74% से भी अधिक है। 94% लिटरेसी रेट काफ़ी अधिक है केरला का। फिर लक्षद्वीप, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा। लोअर लिटरेसी रेट यानी सबसे कम लिटरेसी रेट कहाँ पर है, पूर्णिया में 59.88%, फिर सीतामढ़ी, कटिहार और फिर मधेपुरा। इंडिया में बिहार सबसे कम लिटरेसी रेट वाला राज्य है, फिर अरुणाचल, राजस्थान और झारखंड, आंध्र प्रदेश। लोएस्ट लिटरेसी रेट बिहार में है। हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट यानी मेल में सबसे अधिक शिक्षा दर कहाँ पर है, रोहतास सबसे अधिक है 82.88%। ओनली वन स्टेट बियॉन्ड नेशनल लेवल, जो नेशनल लेवल का जो लिटरेसी रेट है
4%, उससे भी अधिक रोहतास का लिटरेसी रेट है 82.88%। इंडिया में लक्षद्वीप का सबसे अधिक लिटरेसी रेट है, शिक्षा दर है, फिर केरला, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा। लोएस्ट मेल लिटरेसी रेट पूर्णिया में पुरुष शिक्षा दर सबसे कम है 59.88%। वहीं भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो बिहार में लोएस्ट मेल लिटरेसी रेट है, बिहार में लोएस्ट मेल लिटरेसी रेट है और लिटरेसी रेट भी बिहार में सबसे कम है। फिर अरुणाचल, आंध्र प्रदेश, मेघालय, JNK और फिर झारखंड में 78.45% है। हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट में भी रोहतास सबसे आगे है और मेल लिटरेसी रेट में भी रोहतास सबसे आगे है 62.97%। इंडिया में केरला में फीमेल लिटरेसी सबसे अधिक है, ये हमने देखा था लिटरेसी रेट, ओवरऑल लिटरेसी रेट के मामले में भी केरला सबसे आगे है और फीमेल लिटरेसी रेट के मामले में भी केरला सबसे आगे है। फिर मिजोरम, लक्षद्वीप, त्रिपुरा और गोवा। फीमेल लिटरेसी रेट सबसे कम कहाँ पर है? सहरसा में 41.68%। बिहार के सहरसा ज़िले में फीमेल लिटरेसी रेट बहुत ही कम है। फिर इंडिया के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान महिला शिक्षा दर के मामले में सबसे लोएस्ट परफॉर्मेंस करने वाला राज्य है। फिर बिहार अपना दूसरा स्थान ले रहा है फीमेल लिटरेसी रेट में। फिर झारखंड, JNK, UP और अरुणाचल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम अर्बनाइजेशन पॉपुलेशन की बात करते हैं बिहार और इंडिया। अर्बनाइजेशन पॉपुलेशन बिहार में 11.3% है, 27th पोजीशन इंडिया में ले रहा है और इंडिया का 31.10% है। मैक्सिमम अर्बनाइजेशन पटना में है जो कि 43.48% है। फिर मुंगेर, भागलपुर और बेगूसराय। इंडिया की बात की जाए तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक अर्बनाइजेशन है, सबसे अधिक जो है सो लोग शहर में रहते हैं। फिर UP, फिर तमिलनाडु। अगर परसेंटेज की बात की जाए तो गोवा में सबसे अधिक, ये परसेंटेज वाइज गोवा सबसे अधिक है और पॉपुलेशन वाइज महाराष्ट्र सबसे अधिक है। मिनिमम अर्बनाइजेशन समस्तीपुर में है, फिर बांका, मधुबनी। भारत के परिप्रेक्ष्य में सिक्किम, अरुणाचल और नागालैंड, यानी सिक्किम में मिनिमम अर्बनाइजेशन है, कम लोग शहर में रहते हैं। कुछ मिसलेनियस डेटा को भी हम यहाँ पर देखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा मेंबर और विधानसभा और विधान परिषद मेंबर, ये स्पेशली बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देख रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा की सीट जो है बिहार में, लोकसभा की सीट 40 है और राज्यसभा की सीट 16 है। वहीं विधानसभा की सीट 243 और 75 विधान परिषद की सीट है। टोटल महानगर बिहार में एक है जो कि पटना है और टोटल सिटी, टोटल NH और टोटल NH का लेंथ, टोटल सिटी 139, टोटल NH 8 एंड टोटल NH का जो लेंथ है वो 4106 किलोमीटर है बिहार में। अर्बन एग्लोमरेशन 14 अर्बन एग्लोमरेशन है जो कि पटना, गया, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बेगूसराय और समस्तीपुर। ये 14 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि अर्बन एग्लोमरेशन के अंतर्गत आते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी एवरेज जो लाइफ पीरियड है, लाइफ स्पैन है, वो बिहार की 68.9 ईयर्स है। अगर रिलीजियस सेंसस देखें तो हिंदू बिहार में 82.6%, मुस्लिम 16.8%, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट और फिर सिख का स्थान आता है। सबसे अधिक हिंदू हैं, फिर मुस्लिम है, फिर क्रिश्चियन है, फिर बुद्धिस्ट है एंड देन लास्ट में सिख का स्थान आता है। डिस्ट्रिक्ट, प्रमंडल और ब्लॉक। डिस्ट्रिक्ट बिहार में 38 हैं, प्रमंडल 9 हैं और ब्लॉक 534 हैं। तो दोस्तों ये ओवरऑल डेटा हो गया सेंसस 2011 की। हमने ये इसमें बिहार का डेटा और भारत के डेटा दोनों को एक साथ कंपाइल करके एक कंपैरेटिव चार्ट के रूप में देखने की कोशिश की और इसको समझने की भी कोशिश की। अगर हम कंपैरेटिव रूप से चीज़ों का अध्ययन करें तो इसे हम काफ़ी अधिक समय तक अपने मेमोरी में रिटेन कर सकते हैं और ये एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद है दोस्तों ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।